मैं हूं अंजू पंकज। केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान को हरी झंडी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 1.5 लाख परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इलाके में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, लेकिन नई शर्तों के साथ। पुराने मास्टर प्लान को बदल दिया गया है। नए प्लान के तहत वाटर सप्लाई से लेकर ड्रेनेज और बिजली की व्यवस्था भी डेवलपर्स को ही करनी पड़ेगी। साथ ही ग्रीन बेल्ट का एरिया भी बढ़ा दिया गया है। जाहिर है डेवलपर्स को राहत तो मिली है, लेकिन उनके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या डेवलपर्स पर पड़े इस बोझ का खामियाजा आम खरीदारों को ज्यादा कीमत देकर भुगतना पड़ेगा? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं आम्रपाली के एमडी अनिल शर्मा जी, राजेश गोयल जी हैं सीएमडी आरजी ग्रुप। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। अनिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्या वाकई ये खरीदारों के लिए राहत भरी खबर है? जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो पिछले 1.5 वर्षों से जो 1.5 लाख से ऊपर बायर्स हैं और नोएडा एक्सटेंशन एक बहुत ही अच्छी टाउनशिप के रूप में आ रही थी, और जितने भी बायर्स थे सभी अफोर्डेबल हाउसिंग के कंसेप्ट के ऊपर उन लोगों ने मकान खरीदा था। तो किसी कारण से जो बीच में विवाद हुआ और जो उसमें उन लोगों को एक सफ़र करना पड़ा, तो अभी जो मास्टर प्लान के लिए जो माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि मास्टर प्लान अप्रूव 2021 का मास्टर प्लान अगर अप्रूव हो जाता है तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। तो ये अभी 2021 का मास्टर प्लान, जैसा आपने कहा, कल अप्रूव हो गया है और अब इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए किसी तरह की दुविधा नहीं है और सभी बायर्स के लिए राहत की बात है, क्योंकि इस अफोर्डेबल रेंज में घर मिलना एनसीआर में बहुत मुश्किल है। बायर्स के लिए राहत की बात है राजेश जी, लेकिन डेवलपर्स के लिए क्यों? क्योंकि कुछ नई शर्तें भी जोड़ी गई हैं। डेवलपर्स जो नई शर्तें जोड़ी गई हैं, डेवलपर्स ऑलरेडी उनको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए डेवलपर्स को नई शर्तों के साथ कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब जबकि कुछ नई शर्तें जुड़ी हैं और यही सारे विवाद भी इस जमीन को लेकर रहे हैं, किसानों को भी खामियाजा दिया गया है, मुआवजा दिया गया है या बढ़ाया गया है मुआवजा, और पिछले 1-1.5 साल में जब से विवाद चल रहा है बहुत सी चीज़ों के दाम भी बढ़ गए हैं। तो हम ये मानकर चलें कि बायर्स को उसी कीमत पर सब कुछ मिलेगा या कुछ और जोड़ दिया जाएगा? अभी तक जो हमारे करड़ई एसोसिएशन है, उनके जितने भी बिल्डर्स एसोसिएटेड हैं, उनका सोचना ये है कि जो पुराने कस्टमर्स हैं उनसे कोई नया दाम नहीं लिया जाएगा। पुराने कस्टमर से जिस रेट पे उसको बेचा गया है उसी रेट में उसको दिया जाएगा, और रेट बढ़ाया जाएगा तो आने वाले कस्टमर के लिए रेट बढ़ाया जाएगा। तो यानी कि उसी जगह पर जहां पर मान लीजिए एक सोसाइटी है, वहां पर जो नए बायर्स आ रहे हैं खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा? नहीं, मैं एक इसको स्पष्ट करना चाहूँगा आपको। एक्चुअली क्या है कि 1.5 वर्ष पहले जिन बायर्स ने अपने मकान बुक किए थे, जो बोनाफाइड बायर्स हैं, जिन्होंने पैसे अपने लगाए, 1.5 साल से उनका पैसा एक तरीके से डेवलपर के पास या कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ था, रुका हुआ था। अभी जो नए बायर्स आएंगे, एक्चुअली रियल एस्टेट का जनरल ट्रेंड है एवरी ईयर, यदि आप 1 ईयर, नेक्स्ट ईयर, देन नेक्स्ट ईयर, तो किसी न किसी इन्फ्लेशन के कारण या किसी ने बैंक रेट का जो बैंक इंटरेस्ट रेट है या दी प्राइसेस जो इम्पोज होते हैं फिनेंशियल बर्डन लेने के कारण डेवलपर्स पे, बहुत सारे कारणों से थोड़े प्राइसेस बढ़ते हैं। ये एक नॉर्मल फेनोमेना। लेकिन अनिल जी, क्या वाकई वो थोड़े ही बढ़ते हैं? मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक नॉर्मल फेनोमेना है। उसमें अनिल जी, हमारे संवाददाता मनीष जी नोएडा एक्सटेंशन में मौजूद है, उनके साथ बहुत से बायर्स हैं जिनके बहुत सारे सवाल भी होंगे। मनीष, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, क्या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? हमारे साथ स्टूडियो में राजेश जी भी हैं और अनिल जी भी हैं। जी बिल्कुल। अगर यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो बधाई का दौर जहाँ पे देखने को मिला है, जिस प्रकार से खुशी की लहर देखने को मिली है बायर्स के अंदर, वो जोर देखने को मिला है। आइए, हमारे वहाँ पर जो है गेस्ट में काफ़ी गेस्ट मौजूद हैं, जो आप अगर कोई सवाल आपका पूछना चाह रही हूँ वो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहिए। कोई सवाल पूछना हो, बिल्डर्स भी हैं वहाँ पर और सभी लोग हैं वहाँ। जी, मैं बिल्डर्स से ये पूछना चाहती हूँ कि अब अप्रूवल आ चुका है, तो कंस्ट्रक्शन में वो कितनी देर, मतलब कितना टाइम लग सकता है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में? जी, ये एक पहला सवाल है। दूसरा जी मनीष, दूसरा सवाल आपका। जी मनीष, सवाल का जवाब ले लेते हैं अनिल जी। लोगों के ज़हन में ये सवाल है। बिल्कुल सही बात है। अगर कंस्ट्रक्शन, जिसे अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, तो कंस्ट्रक्शन मुझे नहीं लगता है कि विद इन ए वीक ये स्टार्ट बिल्कुल हो जाएगा। कई डेवलपर्स हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम जितना जल्द से जल्द हो, जो हमारा कंस्ट्रक्शन 1.5 साल से रुका हुआ था, उसको कितना हम मेकअप कर सकते हैं और कितना जल्दी पोजीशन दे सकते हैं, इसी पे हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल तुरंत कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। मनीष, आपके साथ दूसरे लोग भी हैं, वो क्या जानना चाहते हैं?
जी बिल्कुल, हालांकि मैम के सवाल का जवाब ये मिला है कि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो जाएगी और आपके सपनों को जल्द से पूरा किया जाएगा। अब दूसरा आपका सवाल क्या रहेगा? मैं इंद्रेश गुप्ता निफोवा का सदस्य हूँ। मैं बिल्डर से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ बिल्डर जो है वो कैंसिलेशन लेटर भेज रहे हैं जिसका 1000 रुपये भी कम है, 10% है, जिसका 2000 रुपये भी कम है। तो ये हमने किराए को भी एक लेटर लिखा था निफोवा की तरफ से, उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसका हम क्या समझें कि कब तक रिप्लाई आएगा? वो बिल्डर इसके क्या स्टैंड ले रहे हैं कि कैंसिलेशन वापस लेंगे या क्या करेंगे? जी, आप ये दूसरा सवाल है, इसका भी उत्तर जी जानना मनीष, चाहेंगे? इस सवाल का जवाब राजेश जी से ले लेते हैं या अनिल जी से। अच्छा अनिल जी बताइए। गुप्ता जी की चिट्ठी मिली थी, क्योंकि मैं क्रेडाई एनसीआर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इनकी चिट्ठी मुझे मिली थी। मैंने इनको कहा था 8-10 दिन पहले इनकी चिट्ठी मिली थी। मैंने इनको कहा था कि चूंकि अभी हम लोग का फाइनल अप्रूवल नहीं आया है तो इन बातों पे अपना दिमाग लगाने से, ध्यान केंद्रित करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अप्रूवल आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग उस पर बैठेंगे। तो हम लोगों ने सोचा है क्रेडाई के माध्यम से, राजेश जी भी उसके सदस्य हैं, और मैं पूरे एनसीआर की तरफ से एक मीटिंग आपस में हम लोग करने जा रहे हैं 1-2 दिनों के अंदर। उसके बाद उस मीटिंग में हम लोग एक कंसेंसस डिराइव करेंगे उनकी चिट्ठी के आलोक में, उनके लेटर्स के आलोक में। उसके बाद फिर हम उन लोगों को बुलाएंगे। अगर दोनों में कोई गैप रहेगा, कोई डिफरेंसेस रहेंगे, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि जो बायर्स हैं हमारे साथ 1.5 वर्षों से रहे हैं, उनका ये बोनाफाइड राइट है। और हम लोग भी क्रेडाई के माध्यम से और ऐसे भी डेवलपर फोरम से हमेशा उन लोगों को आश्वस्त करते रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा इम्प्लीकेशंस जो हमारे बोनाफाइड बायर हैं, जो हमारे यहाँ मकान खरीद चुके हैं, उन्होंने पैसे दे दिया है, तो हम उनके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट का इम्प्लीकेशन नहीं डालेंगे। मनीष, आपके साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, अगर वो कोई सवाल पूछना चाहें। जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से जो जवाब दिया गया है अनिल जी का, तो बायर्स का ये कहना है कि अप्रूवल तो हो चुका है, इस पर अब असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है। हालांकि मैं अब अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं, और भी आप लोग के क्या सवाल हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। छोड़ दीजिए। क्या मेरा सारे बिल्डर लॉबी से सवाल तो नहीं, लेकिन अनुरोध है, क्योंकि अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है इसमें जो बायर्स है वो बिल्डर्स के साथ इस अप्रूवल लाने में साथ के साथ लड़ा है। इवन कल शाम को बायर्स ही जाके अप्रूवल लेके आए हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है, जो उनके एग्जिस्टिंग बायर्स हैं उनका थोड़ा ध्यान रखें और उनके साथ कुछ भी ऐसा ना करें जिससे पुराने बायर्स कुछ गलत कर, मतलब कुछ एजिटेशन करने के मूड में आ जाएं। तो मैं मनीष जी से एक हिदायत दी है आपने, एक बाकी मेरा एक और सवाल है कि जो बैंक्स हैं, वो बैंक्स जो हमसे इंटरेस्ट और ईएमआई जो इन्हें 0 पीरियड के अंदर में लिया है, उसका क्या सीन है कि वो हमारे को इंटरेस्ट वापस देंगे या ईएमआई जो उन्होंने ले रखी है वो रिफंड करेंगे? और फर्दर बैंक जो है अप्रूवल कब तक दे रहे हैं? देखिए, पहले 2 चीजें रही हैं। मनीष, पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं अनिल जी से। पहला सवाल तो मैं मनीष जी को कहूँगा कि उन लोगों को कन्वे करें कि हम हर एक फोरम पे और हमेशा इस बात को उठाते रहें और कहते रहे हैं कि जो हमारे बोनाफाइड बायर्स हैं हमारे साथ रहे हैं और हम उनके साथ हैं बिल्कुल। और हम लोगों ने कंसेंसस डिसीजन लिया था कि जो हमारे ओल्ड बायर्स हैं उनके ऊपर हम किसी तरीके का कॉस्ट इम्प्लीकेशन नहीं करेंगे। जबकि आज इन्फ्लेशन हो चुका है, बैंक रेट इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं, हम लोग को फिनेंशियल बर्डन मिल चुका है, अथॉरिटी से नोटिस मिले हैं बढ़ाने के, फिर भी हम अपने पुराने बायर्स को एवरी टाइम हम उनके साथ हैं। जहाँ तक सवाल है, चूंकि अप्रूवल कल आया है, अभी हम लोग को समय चाहिए। आज सैटरडे है, संडे है, हम लोग आपस में बैठेंगे, उसके जो फर्दर किस तरह की स्ट्रेटेजी है उसको देखेंगे। अनिल जी, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है जो पुराने बायर्स हैं, वो बहुत डरे हुए लग रहे हैं, जैसे कि 2-2 सवाल आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। नहीं, मैं इन लोगों से बिल्कुल हमेशा हर फोरम पे मैं इन लोगों के टच में हूँ और इन लोगों को ये आश्वस्त कर, बल्कि मुझे किसी ने एक सवाल पूछा कि क्या आप आम्रपाली की तरफ से हमें श्योर करते हैं या पूरे डेवलपर्स की तरफ से? तो हमने, जैसे राजेश जी हमारे सदस्य हैं और लोग सदस्य हैं क्रेडाई के, हमने कहा कि देखिए सारे डेवलपर तो हमारे एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हैं। तो मैं उनकी तरफ से ये आप लोग को आश्वस्त करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि हम लोग मिल बैठकर एक डिसीजन पहले भी लिए हैं और आगे भी लेंगे कि जो बोनाफाइड बायर्स हैं, रियली देखिए जो बायर्स की संख्या लाखों में है, उसमें कई बायर्स हैं जो बिल्कुल अपना हार्ड अर्न मनी उन्होंने दिया है, बैंक से उन्होंने लोन लेकर दिया है। जो सवाल आप कह रहे हैं उसका भी जवाब मैं दे रहा हूँ।
तो उसमें हम लोग बिल्कुल हर एक समय में कम से कम n नंबर ऑफ टाइम्स हमने कहा है कि बिल्कुल हम उसके लिए आपके साथ हैं और हम उसमें प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। जहाँ तक सवाल है बैंक इंटरेस्ट रेट का, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने भी बैंक हैं, चूँकि ये बहुत बड़े फोरम पे, चूँकि अभी तक तो कल तक तो हम लोग को नहीं पता था कि अप्रूवल कब आने वाला है ना। आज अप्रूवल कल हमें मिल चुका है। अब हम लोग डिफरेंट फोरम पे बात करेंगे, बैंक से भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके का हमें रिलीफ उनसे मिल सकता है। अगर वो रिलीफ बायर्स को नहीं दे सकते हैं, डेवलपर्स को नहीं दे सकते हैं, तो बट नेचुरल है कि राजेश जी आप भी बताएं कुछ कि मतलब अगर इस तरह की चिंता बायर्स को सता रही है कि लोन जिस तरह का उन्होंने EMI भरा है, तो किस तरह की राहत उनको मिल सकती है? आप इस दिशा में क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, जैसे अनिल जी अभी बता रहे हैं, हम लोगों को बैंक से जाके बात करनी पड़ेगी। बैंक्स को हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि वो कोई रिलीफ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। यदि बैंक्स को रिलीफ देने की पोजीशन में होंगे तो कस्टमर्स को, बिल्डर को, सबको रिलीफ मिलेगा, और यदि बैंक्स रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं होंगे तो उस स्थिति में बायर को कोई मतलब कि रिलीफ नहीं मिल पाएगा। हमारे एक कॉलर हैं मेरठ से, हमें कॉल किया है हर्ष ने। जी हर्ष, आप क्या पूछना चाहते हैं, बताएं अपना सवाल। एक्चुअली हेलो जी हेलो मैम, मैं तो सिर्फ इसकी थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, तो इस वजह से मैंने फोन किया। ये नंबर मेरे को फ्लैश हो रहा था। हेलो, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नोएडा एक्सटेंशन से जुड़ा कोई सवाल? मैम नोएडा एक्सटेंशन एक्चुअली मुझे कुछ खास पूछना है नहीं ना, मेरा इस तरफ कोई फ्लैट है। मैं एक्चुअली तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, लग गया। जी, तो आप फोन रख दें। अगर आपका कोई सवाल नहीं है, हम किसी और कॉलर का सवाल का वेट कर लेते हैं। राजेश जी, जैसे कि लगातार बातें यही उठ रही हैं कि जो बोनाफाइड बायर्स जिनको आप कहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा शक यही है कि अब जो नई शर्तें जोड़ी गई हैं मास्टर प्लान को लेकर, उसका जो पैसा होगा वो उन्हें देना पड़ेगा। देखिए, अनिल जी ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हमेशा यह आश्वस्त किया है, और आज मैं अपने बिहाफ पर ये फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो बोनेफाइड बायर हैं उनके ऊपर कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। जो भी आज कॉस्ट इन्फ्लेशन हुई है, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन हुआ है, वो सारा का सारा बिल्डर खुद व्यय करेगा, और यदि कुछ भी कॉस्ट इंक्रीज होगा तो आने वाले कस्टमर के लिए होगा, पुराने कस्टमर के लिए नहीं होगा। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कॉलर का। आप पहले संदीप दिल्ली से हमें फोन करें। जी संदीप, बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं? अनिल शर्मा जी से मेरा सवाल था, और सवाल ये कि आमतौर पे ऐसा होता है कि शुरुआत में तो बिल्डर्स कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब पोजीशन का टाइम आता है तब कुछ ना कुछ ऐसी शर्त लगा देते हैं। तो क्या पुराने बायर्स को कहीं ऐसा तो कुछ नहीं फेस करना पड़ेगा? नहीं संदीप जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा, और आज हम लोगों की आपस में बात भी हुई है कि जो आपके साथ जो हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है, जो भी डेवलपर ने आपके साथ एग्रीमेंट किया है, वो हमारे मेंबर हैं, क्रेडाई के मेंबर हैं, और हम लोग शुरू से भी ये कह रहे हैं कि जो हमने आपको कहा है और जो हमने आपको प्रॉमिस किया है, डेफिनेटली 100% हम लोग उसको फॉलो करेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आप पोजीशन होने लगेगा तो हम आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लेंगे या इस तरह का, क्योंकि आप बिल्कुल, और आपको मैं इस तरीके से एक सजेशन भी देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल अपने एग्रीमेंट को फॉलो करिए, डेवलपर भी उस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे, और जो आप हमारे पुराने बायर हैं तो आपके ऊपर तो कोई चीज़ लागू नहीं होता। और दूसरी चीज़ हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे, जो मास्टर प्लान का जो फलाफल आया, जो उसका अप्रूवल आया है, मैं उसमें एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा। मास्टर प्लान के हिसाब से डेवलपर के ऊपर इस तरह का कोई नए इम्पोजिशन की बात नहीं की जाती है। मास्टर प्लान इज जस्ट ए प्लान जो उस रीजन को डिफाइन करता है कि कहाँ पे किसकी ज़रूरत हो सकती है। डेवलपर्स को सिर्फ इतना मतलब है कि जो अगर मास्टर प्लान पास हो गया, आप अपने एरिया में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके अंदर जो फैसिलिटी दे सकते हैं, जितनी ग्रीनरी छोड़ना है, या जो FAR यूज़ करना है, या जो सीवेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई सब की सुविधा देनी है, वो आपको देनी है। जी, तो अपने दर्शकों को बता दें कि ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान को हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में बहुत से प्रोजेक्ट जो अधूरे पड़े हुए थे वो जल्दी शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके जहन में भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और हमारे खास मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। आप चलते रहिए समय के साथ। तो ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही जो खरीदार हैं उनकी चिंताएं क्या वाकई दूर हो गई हैं? क्या उनके जो
जो फ्लैट थे जो अधूरे पड़े हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स जल्दी शुरू हो पाएंगे। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, आप भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अनिल जी, जैसे हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे और राजेश जी भी ब्रेक के दौरान कह रहे थे कि बायर्स के मन में हमेशा शक रहता है, और आप बार बार बोनाफाइड बायर्स की बात कर रहे हैं। दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े दर्शकों को बता दें कि बोनाफाइड बायर्स आप किन्हें कहते हैं? देखिए, बोनाफाइड बायर बिल्कुल वो हैं जिन्होंने अपने समय पर अपना पैसा दिया है, जिनको जो एंड यूजर हैं, जिनको अपना एक कॉल ले लेते हैं अनिल जी। बीके अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने दिल्ली से हमें फोन किया है। जी अग्रवाल साहब, बताएं आप क्या जानना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच मैम। हम जानना ये चाहते हैं कि हमने आम्रपाली और इनके सीएमडी तो मौजूद हैं यहाँ पर आरजी ग्रुप के, लेकिन हमने पंचशील में अपना प्लॉट बुक कराया है, तो क्या सेम कमिटमेंट अदर बिल्डर्स का भी है? अगर समय के पास ऐसी कोई सूचना हो तो कृपया हमें बताएं। नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने जो पंचशील हैं वो भी हमारे क्रेडाई के मेंबर हैं, हम लोगों के फोरम के सदस्य हैं। तो हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल किसी एक डेवलपर के बायर को रिड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको एक लार्जर स्केल पे ले रहे हैं, चाहे वो राजेश जी के आरजी डेवलपर्स के बायर हों, या आम्रपाली के बायर हों, या किसी और के बायर हों, या पंचशील के बायर हों। तो हम सभी बायर्स को इक्वल मानते हैं जी। हम ये नहीं कहते कि जो आम्रपाली के बायर हैं या आरजी के बायर हैं वही हमारे बायर हैं। हम सभी बायर्स को इक्वल मानते हैं, और हम सबों के लिए जो भी हम डिसीजन लेंगे वो सबों पे लागू होगा। अग्रवाल साहब, पंचशील के बारे में आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? ऐसा लगता है कि शायद उनके सवाल का जवाब जो था वो उनको मिल गया। तो आपसे, जैसे आप कह रहे हैं कि बोनाफाइड बायर्स को ज्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली हैं, तो कौन से ऐसे बायर्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसी, चूंकि ये बहुत ह्यूज क्वांटम में लोगों ने घर लिया था और ले रहे हैं, उसमें जब हम लोग बिल्कुल उसको स्टडी करते हैं और उसके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं हम लोग कि कई बार कुछ एक लोग ट्रेडिंग के लिए अननेसेसरली अपना कुछ छोटा सा अमाउंट उन्होंने डाल दिया, नॉट इवन इन्वेस्टमेंट, जस्ट एक छोटा सा अमाउंट, टोकन अमाउंट डाल दिया, और वो चाहेंगे कि साहब जो बेनिफिट है वो हमें भी मिले। इस तरह की कुछ एक वाक़े आते हैं सामने। दूसरी बात क्या है कि जैसे हमारे पास 10 बायर हैं, 10 बायर में 8 बायर्स ने अपने पूरे पैसे उन्होंने लगा दिया, पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जो 2 बायर हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं के बराबर किया। तो दोनों को डिस्क्रिमिनेट करना दोनों को इक्वलाइज अगर हम करते हैं तो उनके लिए इनडिस्क्रिमिनेशन होगा एक तरीके। एक और हमारे कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, इसरार अहमद साहब फोन लाइन पर है। जी अहमद साहब, बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं? मुझे अनिल शर्मा जी से बात करनी है। जी, ये जो बता रहे हैं कि जिसका पुराने बाहर का वो कैंसिल नहीं होगा कुछ, तो हमारा सुपर टेक में 10% जमा था पैसा उसमें, तो उसके बाद जो भूमि पूजन होना था, तो ये प्रॉब्लम आ गई, तो क्या उसमें 10% वाले कोई प्रॉब्लम है उसमें? अच्छा, इन्होंने 10% अपना पैसा जमा किया है सुपरटेक में। मेरे ख्याल में वो देखना पड़ेगा पीरियड की, किस वक्त आपने 10% जमा कराया था, उस वक्त प्रोजेक्ट की क्या स्थिति थी। हम लोग ये सारी चीज़ों को देखेंगे, बिल्कुल एनालाइज करेंगे, और स्पष्ट रूप से बिल्कुल सभी डेवलपर्स को ये एक डायरेक्शन होगा, एक सजेशन होगा पूरे फोरम के हिसाब से कि सभी जो बायर्स हैं उनका टाइम देखेंगे कि कब उन्होंने बुक किया, उन्होंने अपने पैसे पूरे किए नहीं किए, अगर उन्होंने नहीं किए तो उनको क्या रिलीफ देना है, जिन्होंने कर दिए उनको क्या रिलीफ देना है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी, लेकिन अगर उन्होंने पैसे 10% दिए हैं तो मेरे ख्याल में ऐसा वेस्ट नहीं जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। राजेश जी, ये खबर आने के बाद, जैसे कि अनिल जी भी कह रहे हैं कि कल ये खबर आई है, उसके बाद आप डेवलपर्स में किस तरह का रिएक्शन है? आप लोगों को भी थोड़ी राहत है कि आपके जो प्रोजेक्ट पड़े थे वो शुरू होंगे जल्द से जल्द और बायर्स भी आएंगे सामने? ये खबर हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ लेके आई है, क्योंकि पिछले 14 महीने से हम इस विवाद के साथ घिरे हुए थे, और पिछले 11 महीने से हम लोगों के प्रोजेक्ट रुके हुए थे। हमारे ऊपर कस्टमर्स का बहुत अधिक प्रेशर था, कस्टमर भी पूछते थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब शुरू होगा। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़े रिलीफ की बात है कि अब जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए हैं वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और हमने अपने कस्टमर से जो वादा कर रखा है उसको हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारे आप कोई नई
नए मुआवजे या नया पैसा लोगों पर नहीं डालेंगे। लेकिन मैं आपसे बात करूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद कि ग्रीन बेल्ट का एरिया जो बढ़ाने की बात की गई है इस मास्टर प्लान में, उससे आप लोग कैसे निपटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान को जो हरी झंडी मिल गई है उसके साथ ही डेवलपर्स के सामने क्या चुनौतियां हैं और जो खरीदार हैं उनके लिए क्या वाकई राहत की खबर है, इस पर चर्चा करें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH. Do I want to see my logo? Las Vegas. My logo at the Big Ben would be my life's biggest achievement. मेरा लोगो on the mystical pyramids of Egypt. Times Square. I want my logo to shine at the world's biggest book fair in Frankfurt. On the Taj Mahal. Moon? Want the world to see your logo? Show it on the Vodafone McLaren Mercedes cars. Vodafone Drive into the Big League is back. Register now. India. Oh, asli masale sach sach MDH. यही है असली इंडिया। खरीद सकती हूँ वक्त आ गया है विंग्स वाला विस्पर चॉइस अपनाने का, जो कपड़े की तरह मुड़ता या सरकता नहीं, बना रहता है और देता है दाग से बेहतर सुरक्षा। अब के चले तो रोके ना। विस्पर चॉइस सिर्फ 26 रुपए में और चॉइस अल्ट्रा की अल्ट्रा सुरक्षा सिर्फ 35 रुपए में। PNG इंडिया। Oh, असली मसाले सच सच MDH. यही है असली इंडिया। तो ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान को हरी झंडी मिलने के साथ ही डेवलपर्स के सामने क्या चुनौतियां हैं और खरीदारों के लिए इस खबर को किस तरह से देखा सुना जाए, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे कॉलर्स भी हमें फोन कर रहे हैं। विजय हमें इस वक्त फोन कर रहे हैं दिल्ली से। जी विजय साहब बताएं, आपका क्या सवाल है। विजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऐसा लग रहा है विजय जी का फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, जैसे बहुत से लोग जो हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने 1.5-2 साल में जैसे 14 महीने तक ये सारा विवाद रहा है, अब जो किसानों की समस्या है, जिन लोगों ने मुआवजे के लिए, ज्यादा मुआवजे के लिए भी बहुत विवाद रहा है, उस मसले को आप लोग कैसे निपटाएंगे? देखिए, उसके अंदर एज ए बिल्डर हम लोगों के करने के लिए कुछ नहीं है। जो किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलना है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने देना है। हम बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग अथॉरिटी को अप्रोच कर रहे हैं कि किसानों के साथ विवाद को जल्दी से जल्दी वो लोग सेटल करें, किसानों का मुआवजा जल्दी से जल्दी दें, ताकि किसानों को भी जब उनका मुआवजा मिल जाएगा तो किसानों का विवाद भी थम जाएगा और तभी आप लोग काम करना शुरू कर पाएंगे। कॉलर हमारे साथ है, डॉक्टर रत्नाकर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं गाजियाबाद से। जी डॉक्टर साहब बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता था कि मैंने देविका के यहाँ से, देविका जो है ना बिल्डर्स, उनके यहाँ मैंने बुक करा है, ठीक है जी। और अभी क्योंकि झंडी मिली है, मतलब हरी झंडी, तो और वो 13 फ्लोर पे मेरा 13 फ्लोर पे, तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है ये बिल्डर के लिए? अनिल साहब, किस बात के लिए? देविका बिल्डर्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। किस बात के लिए? 13वां और 14वीं फ्लोर पे इन्होंने फ्लैट लिया है, तो वहां तक पहुंचने में या फ्लैट पूरा मिलने में मुझे लगता है कि 1 साल लगना चाहिए, करीब करीब 8 या 9 महीने का वक्त लगता है। और अभी तो हर एक बिल्डर चाहेगा कि जितना जल्दी, चूँकि 14 महीने से काम बंद है, अगर काम तेज़ी से शुरू होगा तो 13वें 14वें मंजिल में, क्योंकि हर अगर वो तेज़ी से काम करें, देविका बिल्डर्स ठीक है, अगर वो महीने में 2 स्लैब भी डालते हैं तो भी 13वां 14वां मंजिल तक जाने में 6, 7, 8 महीना लगे। मैं मैक्सिमम 9 महीने 10 जी। महीने। मनीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए नोएडा एक्सटेंशन से। मनीष, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनमें से कोई सवाल पूछना चाह रहा है इस वक्त? जी, अगर यहाँ पर बायर्स की खुशियों की बात की जाए तो आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं कि बायर्स जहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में जरूर हैं, और उनके द्वारा जो है जिस प्रकार से एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के द्वारा जो अप्रूवल आया उसको दिवाली के रूप में मनाते हुए दिख रहे हैं। अपने साथ वो पटाखे लेकर के आए हैं, मोमबत्तियां पहले उनके द्वारा जलाई गई, उसके साथ ही इसके पटाखे लगातार उनके द्वारा फोड़े जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से बायर्स के लिए 2 साल की जो लड़ाई करने के बाद जो आज अप्रूवल हुआ है वो उनके लिए खुशी की बात है।
लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आशंकाएं उनकी दिमाग में बैठी हुई है किसानों को लेकर के। जिस प्रकार से किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वो तब तक यहाँ पर काम नहीं चलने दिया जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ किसान एकत्रित भी हुए थे, लेकिन हालांकि वो बायर्स से उनकी जी, तो बायर्स मनीष खुशियां मना रहे हैं कि 14 महीने से जो काम रुका पड़ा था, उन्हें उम्मीद है कि डेवलपर्स जल्द से जल्द इस काम को शुरू करेंगे और जिस मकान का सपना वो संजो कर बैठे हुए हैं वो फ्लैट जल्द से जल्द उन्हें मिलेगा। अनिल जी, यही उम्मीद सब बायर्स कर रहे हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द सभी प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो जाएगा। आप स्टूडियो में आए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप चलते रहिए समय के साथ।